वैसे तो हमारे देश में कई सारे इतिहास छिपे हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में शायद सबसे ज्यादा राज छिपे हुए हैं। यहाँ के इतिहास के पन्ने अगर खोले जाएं तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इन्हीं इतिहास के पन्नों में बसी हुई है एक जगह जो आप जानते ही होंगे, अग्रसेन की बावली। 103 सीढ़ी गहरी ये बावली बहुत ही प्रसिद्ध है। एक टाइम यहाँ बहुत पानी हुआ करता था, भरी पड़ी रहती थी ये बावली, लेकिन अब ये सूखी पड़ी है, चमगादड़ों और कबूतरों का घर बन चुकी है। आमिर खान की फिल्म पीके तो आपको याद ही होगी। इस फिल्म के बाद ये जगह काफी प्रसिद्ध हो गई और यहाँ टूरिस्ट की तादाद बहुत बढ़ गई। अब बात यह है कि कई लोग इस जगह को हॉन्टेड भी मानते हैं और यहाँ जाने की सलाह बिल्कुल नहीं देते। और उन्हीं में से एक है आकाश, जो एक बॉलीवुड फिल्म प्रोडक्शन संभाल रहा था और शूटिंग से पहले ये जगह देखने आया था। अब 6 बजे के बाद ये जगह पब्लिक के लिए बंद हो जाती है, पर आकाश ने वहां की लोकल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर 2007 की एक रात, जब ठंड का मौसम था और वैसे भी दिल्ली में ठंड बहुत पड़ती है, सर्दियों की ठंडी रात में आकाश इस जगह का मुआयना करने के लिए निकला। वो अपने एक कैमरामैन के साथ आया था। इन सब जगहों पर वैसे भी शांति रहती है और ठंड के मौसम में रात को कुछ ज्यादा ही शांति होती है। अब ये टाइम ऐसा भी था कि उस बावली में कोई नहीं होता था इस टाइम रात को। कुछ अगर था तो पत्थरों की दीवारों से गूंजती हुई चमगादड़ों की आवाज, जो कि इस जगह को और ज्यादा डरावनी बना रही थी। बावली के ऊपर की तरफ तो फिर भी थोड़ा उजाला था, वहां रोशनी पड़ रही थी बाहर की, जो वहां पे लाइट वगैरह लगी हुई थी, लेकिन अंदर घना अंधेरा। आकाश ने कैमरामैन को बोला कि बावली की हर एक एंगल से रिकॉर्डिंग और फोटो लेनी बहुत जरूरी है। जिसके बाद दोनों ने बावली में नीचे जाने के लिए सोचा। जैसे जैसे वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, नीचे जा रहे थे, वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही थी और बाहर की सारी आवाजें धीमी होती जा रही थी। अब बस उन दोनों को उनके चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। नीचे उतरते वक्त आकाश को लगा कि अचानक से कोई एक साइड से दूसरी साइड बहुत तेजी से भागा। आकाश वो देख रुक गया। शायद वो घबरा गया था, पर कहीं ना कहीं उसके मन में ये था कि ये शायद उसका वहम हो, और वो कैमरामैन को बिना कुछ बोले नीचे उतरने लगा। दोनों एकदम नीचे उतरे इस बावली के, और जब कैमरामैन उस जगह की अलग अलग एंगल से फोटो निकाल रहा था, तब अचानक एक फोटो खींचने पर उसे ऐसा लगा कि कोई औरत उसके सामने खड़ी है और वो पोज देते हुए हंस रही है। तभी अचानक से उसके हाथ से कैमरा गिर गया और उसका लेंस टूट गया। जब कैमरामैन ने आकाश को ये बात बताई, तब आकाश घबरा गया, क्योंकि उसने पहले ही नीचे उतरते हुए कुछ ऐसा महसूस किया था, ऐसा देखा था। उसे लगने लगा कि अब बावली में ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। अब क्योंकि कैमरा टूट गया था, तो उसने अपने फोन में कुछ फोटोज लेके वहां से जल्दी निकलने का तय किया। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया अपने फोन का, तभी उसने कैमरे में एक औरत को देखा जो बावली की सीढ़ियों से हाथों के बल नीचे उतर रही थी, हंसते हुए। ये देखकर वो सुन्न पड़ गया। कैमरामैन ने जब देखा कि आकाश का चेहरा सफेद पड़ चुका है, तो वो तभी आकाश को लेके बावली से निकल गया। अब रात भर उनके मन में डर था और वो इस चक्कर में सो भी नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें बंद होते ही उन्हें वो औरत दिखाई दे रही थी। थोड़े टाइम में उन्होंने वो कैमरा ठीक करवाया, और जब उन्होंने उस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, तो उन सारी फोटोज में कुछ धुंधली परछाई थी
जब ये बात आकाश ने अपने प्रोडक्शन हेड को बताई, तब उसने आकाश की बात नहीं मानी और अपने दूसरे असिस्टेंट को वहां फोटोज लाने के लिए भेज दिया, और जिसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं कि जरूरी नहीं हर किसी को ये सब दिखाई दे। कुछ लोगों की खुशकिस्मती होती है जो इन बुरे साए, आत्माओं, भूत प्रेतों से बच जाते हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या अग्रसेन की बाउली में सच में ऐसा कुछ है या ऐसा नहीं है?